हाय नमस्कार और स्वागत है आपके इस चैनल में। और आज बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। और शायद इस वीडियो से आप ये भी समझेंगे कि डीम्ड में और एमसीसी कॉलेजेस में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, ये बात हो रही है अब तमिलनाडु स्टेट एडमिशन के लिए। सो पीपल जो कि तमिलनाडु के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी 85% ऑल इंडिया कोटा में अगर एडमिशन लेना है, सो देन दे हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक, राइट। एंड जब हम क्लिक करते हैं तो पहले, सॉरी, ये था होम पेज जिसको हम बोलते हैं TN Medical Selection.net। ये एक वेबसाइट है बेसिकली डॉक्टर MGR यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि तमिलनाडु की ऑफिशियल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है फॉर ग्रांटिंग डिग्रीज। ठीक है, अब वापस आते हैं इस पे। कहाँ था, ये रहा। तो हम यहाँ पर थे। ये होम पेज है सिलेक्शन कमेटी का। इसमें हम क्लिक करते हैं, दो तरह की अलग एप्लीकेशन चलती हैं। फॉर गवर्नमेंट कोटा विच मीन्स जिनको 85% सरकारी कॉलेज में सीट चाहिए, 15% ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी। प्लस तमिलनाडु के हर प्राइवेट कॉलेज में आधी सीटें रिजर्व्ड हैं तमिलनाडु के बच्चों के लिए एट अ लोअर फीस। तो उसके लिए अब बच्चा यहाँ से अप्लाई करेगा। जो भी तमिलनाडु के आउटसाइडर्स हैं वो ये बटन दबा के अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। नए हैं आप, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो भी स्टेप आएगा वो आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो कैसे आएगा, क्या आएगा, आपको दिखाते हैं हम। प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये यही पेज था, यही पेज था, ये भी यही पेज था। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई वो यहाँ पर आई हुई थी, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए तमिलनाडु एक अजीब सा राज्य है। दे आस्क फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ओके, अब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, एक सेकेंड। तो आप में से जो लोग खासकर CMC वेल्लूर, देखिए CMC वेल्लूर एक टेक्निकली तमिलनाडु स्टेट का प्राइवेट कॉलेज है, पर वो अपने फॉर्म अलग से भरवाता है, काफ़ी चीज़ें हैं जो अलग से करता है। बट उसके अलावा अल्टीमेटली इट्स अ तमिलनाडु स्टेट प्राइवेट कॉलेज। तो आपको याद होगा जो भी CMC वेल्लूर का जिन्होंने फॉर्म भरा था, आपने सारे काम किया था, आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था जो अब ख़त्म हो चुका है, और अब आप जब भी नीड्स को रहेगा अब यहाँ पर अपलोड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी जाने के लिए या तमिलनाडु के किसी भी और कॉलेज में जाने के लिए आपको एक ना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है डॉक्टर MGR यूनिवर्सिटी से। ये बीच का एक स्टेप है। सो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉक्टर, ये देखिए, ये डायरेक्टली भी आ जाता है। और आपको ये देखिए, तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप तमिलनाडु में पढ़ना चाह रहे हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ पर है। वैसे आप गूगल कर सकते हैं, अप्लाई फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। इनकी एकेडमिक सर्विसेज में वैसे वो आता है। तो ऑनलाइन लिंक आप ढूंढ लीजिएगा, कर लेते हैं ऑनलाइन लिंक फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर MGR यूनिवर्सिटी फॉर MBBS एडमिशन्स। बस जो भी तमिलनाडु स्टेट से नहीं पढ़ा है, ओके, स्टूडेंट सर्विसेज एकेडमिक एग्जाम, जो भी तमिलनाडु स्टेट से नहीं पढ़ा है उनको ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होता है। ओके, ये देखिए आ गया। तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। और यही इस ब्रोशर में लिखा हुआ था। ओके, तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बेसिकली अगर आप तमिलनाडु बोर्ड के अलावा किसी भी बोर्ड से पढ़े हैं तो अप्लाई करेंगे। बाकी नॉर्मल सीटें हैं तमिलनाडु में, हर कॉलेज में भी NRI सीटें हैं 15%। बाकी सीटें हैं मैनेजमेंट कोटा। आपको बाकी नॉर्मल रूल्स ही हैं काउंसलिंग के, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता चाहूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ वही थी अर्जेंटली कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, ये देखिए अप्लाई, ये आ गया ना। if the candidates do not submit eligibility certificate obtained from
डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी गिंडे चेन्नई, देयर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो हमें एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करना ही करना है। और ये देखिए, जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो भी हमसे वो मांगेगा। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप जो उस ईमेल से करेंगे उसी ईमेल में आपको आ जाएगा। ओके, दोबारा ट्राई करता हूँ। जनरली इसका लिंक जो है वो ऊपर ऊपर ही आ जाता है। ये थोड़ा और देख लेंगे। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का लिंक देखने कहाँ से अप्लाई हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और वो डॉक्टर एमजीआर से मिलेगा आपको। तो ये पेज नंबर 22-23 है। इंपॉर्टेंट चीज़ फिर जो मैं आपको बताता हूँ कि वही एनआरआई फर्स्ट ब्लड चाहिए। अब तमिलनाडु में ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके लिए आपको खूब एजेंट्स के फ़ोन आएंगे। तो बाकी जगहों पे याद कीजिए क्या होता है, अगर एनआरआई बच्चे नहीं मिलते तो वो नॉर्मल सीट में कन्वर्ट हो जाता है। इन लोगों ने उसको नॉर्मल सीट ना बना के एनआरआई लैब सीट बोलते हैं, ताकि अगर देखिए नॉर्मल मैनेजमेंट फीस सीएम से वैल्यू तुम सभी जानते हैं 50,000 की फीस है। बाकी जो तमिलनाडु में स्टैंडर्ड फीस है वो है 13,50,000 पर ईयर, विच इज़ रीजनेबल। तो 13 चौके 52, 60, मतलब 70 लाख में आपका काम हो जाएगा, मोर लाइक यूपी एंड बिहार। एनआरआई इज ऑल्सो प्रीटी रीजनेबल, 24,50,000। तो आप हॉस्टल मिला के आपका काम है वो 1,15 1,20 में हो जाता है, स्पेशली विद पीपल विद लोअर मार्क्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी भी इनकी एनआरआई सीटें नहीं भरती हैं, इसलिए एनआरआई लैब्स कोटा है जो कि कन्वर्ट हो जाती हैं सीटें आफ्टर राउंड 3, जो हम जानते ही हैं, और वो आपको फिर मिल जाती हैं। बट अगेन काउंसलिंग से मिलती हैं और वो आपको कम फीस में मिल जाता है। तो भाई लोग जो तब तक वेट कर रहे होते हैं उनको इन सीटों में सीट मिल जाती है। ये है लिस्ट ऑफ ऑल द तमिलनाडु स्टेट कॉलेजेस जो कि 26 हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, फॉर हिंदी भाषी पीपल इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन तमिलनाडु बिकॉज ऑफ लैंग्वेज एंड बिकॉज ऑफ फूड। अब जो बड़े शहर है, चेन्नई हो गया, त्रिची हो गया, मदुरई हो गया, कोयम्बतूर में एक है पीएचडी, आप फिर भी सोच सकते हैं वहाँ पर जाना। इट्स एक्चुअली वैसे इट्स ए वेरी गुड कॉलेज पीएचडी कोयम्बटूर जो है। अगर आप एनआरए के थ्रू भी जाते हैं, बट मेरी फिर भी सलाह ये रहती है ना, इट हैज़ बिन प्रूवन टाइम एंड अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन साउथ इंडियन कल्चर्स। लास्ट ईयर भी मेरी स्टूडेंट बड़े शौक से अमृता कोची भरवाया उन्होंने मुझसे पहले, पर जब वो ज्वाइन करने गए वेरी फ्रेंकली वी वेंट फॉर अपग्रेड, क्योंकि ग्रेट कॉलेज है, लेकिन मैंने कहा ना, हिंदी भाषी हिंदी बैठ के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ सर्वाइव करना। और ख़ासकर पेशेंट फ्लो जो बात आएगी वो सब के सब प्योर तमिल बोलेंगे, तो अनलेस अंटिल वी पिक्ड अप तमिल बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है ना, चाहे तमिलनाडु में, वो फिर भी थोड़ी बेटर हो जाती है। एसआरएम चेन्नई, श्री रामचंद्र चेन्नई, छेटेनाड, या जो पौंडीचेरी की हैं सविता एसीएस, क्योंकि वो एक तो मेन शहर में है। दूसरा डीम्ड में आप जानते हैं कि पीपल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया यूजुअली कम, तो 85% में से तमिलनाडु में हार्डली 10% होता है। तो उनका जो हॉस्टल का खाना है ना, वो भी बनता है बाहर वालों के हिसाब से, मतलब न्यूट्रल खाना बनता है। लेकिन ये जो कॉलेज होंगे जहाँ पर 70% तमिल स्टूडेंट ही होंगे मोस्टली, क्योंकि जो गवर्नमेंट कोटा की सीट है वो तो खाली तमिलनाडु के बच्चों के लिए ही है ना, जो कि काफ़ी कम फीस में है। अगर मैं आपको तमिलनाडु का ब्रोशर दिखाऊं इनका, तो वो तो काफ़ी कम लोगों के लिए, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट तमिलनाडु के बच्चे तो मेजोरिटी रहेंगे, क्योंकि तमिलनाडु भी बाकी जगहों की तरह ही हमें रिजर्वेशन देता है अपने बच्चों को, मतलब कम फीस में एडमिशन सीट्स देता है। ओके, तो ये जो सीट्स है इसमें आधी सीटें तो कम फीस में हैं जो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो आप बस सोच समझ के चलिएगा। 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्होंने भी रख दिया है, बाकी सेम वही रूल है, आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हमें तुरंत अप्लाई करना है। और एनआरआई लैब सीट अवेलेबल होती है, एनआरआई कोटा भी अवेलेबल है। अगर पीएचडी को कोयम्बटूर जैसे कॉलेज में जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब वी कैन ट्राई फॉर दैट। 24 लाख की फीस है, हॉस्टल वगैरह मिला के वही आपका 1,20 1,25 में काम हो जाएगा। जनरली इट्स अ वेरी सेफ स्टेट
वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, अच्छा पढ़ाएंगे आपको, माहौल बहुत पॉजिटिव होगा, पढ़ाई से रिलेटेड होगा, बहुत सीरियस बच्चे होंगे, तो वो सब चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसा मैं कहता हूँ सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर जो हमारे लिए है वो फूड और लैंग्वेज ही है। अगर हम उसको मैनेज कर सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो जो फैक्टर होता है वो काफ़ी मेजर फैक्टर होता है। इट इज़ श्योरली नॉट दैट इजी टू survive in that kind of factor. आई थिंक 131 पेज का था, तो ये खुल गया होगा और गवर्नमेंट कोटा, राइट। तो गवर्नमेंट कोटा की जैसा मैंने कहा जो फीस है वो बहुत रीजनेबल है। सरकारी फीस तो आप छोड़ ही दीजिए जी, वो तो उन्होंने 15,000 रुपये रखी हुई है। लेकिन देखिए 4,50,000 ही फीस है। लाइक जो मैं समझाता हूँ, पंजाब हो गया, जैसे 5 लाख वाली सीट है, बंगाल हो गया। तो जब ये आया था ना मुद्दा, एनएमसी का याद है, रूल आया था कि आधी सीटें प्राइवेट कॉलेज की कम फीस में होनी चाहिए, वो काफ़ी स्टेट्स में पहले इंप्लीमेंटेड है। तो समझ लीजिए बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया, तो तमिलनाडु के जो लोकल बच्चे हैं आफ्टर द मिस गवर्नमेंट कॉलेज, दे विल ट्राई टू टेक दीज सीट्स। 4-5 लाख पर स्टिल ए रीजनेबल फीस। 13,50,000 में भी दे विल ट्राई टू गेट, डेफिनेटली दे डोंट गो फॉर एनआरआई सीट्स, बट दिस इज़ वेरी रीजनेबल, सो दे विल गेट। तो मेजॉरिटी बच्चे तमिल बच्चे होते हैं, दे आर गुड किड्स, मैं उसको बिल्कुल नहीं वो कह रहा, लेकिन मैं जो बार बार कहता हूँ फूड, लैंग्वेज, चेन्नई, कोची आर स्टिल बिग सिटीज़, वहाँ पर फिर भी बच्चे इंग्लिश ही बोलते हैं। बट जो आप इंटीरियर्स में चले जाते हैं तमिलनाडु के, सो द पेशेंट्स विल स्पीक ओनली तमिल। द फूड हैबिट, द स्मेल इन द एयर इज ऑलवेज ऑफ तमिलनाडु स्पाइसेस। सो बी वेरी केयरफुल। मतलब कॉलेज की पढ़ाई तो अच्छी है, पेशेंट फ्लो पूरा है, आपके मतलब का कितना, और आपने तमिल नहीं सीखी फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कहानी है जी। जैसे मैंने कहा tnmedicalselection.net, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको अ, उसका लिंक नहीं दिखा पा रहा, बस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का। तो आप खुद गूगल कर लीजिए, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉक्टर MGR यूनिवर्सिटी, ये तो हमको मालूम है। वो MGR यूनिवर्सिटी का लिंक ज़रा ढंग से भी मिल नहीं पा रहा था। ठीक है, तो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। फिर भी आपको तमिलनाडु में अप्लाई कराना है, खासकर जो CMC वेलूर के बच्चे थे, या NRI लैब सीट है वो बाद में मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन आप करके रखिए। So call us on 96433 62320 for any further details. You know that it's a paid session, paid counseling, and best wishes, best of luck for the upcoming MBBS admission season 2025.